हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिव्यांशु वीएमआई में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लेकर चले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.1 को, प्रश्नमाला 6.1 को। इससे पहले हम 3 से 4 वीडियोस कर चुके हैं और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, और आज जो आपकी एक्सरसाइज 6.1 है यानी प्रश्नमाला 6.1 है, इसका समापन कर देंगे, इसका दी एंड कर देंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 1 प्लस कॉस 45 कॉस 60 वो 7/4 के इक्वल है। तो बिल्कुल ही हलवा है, वैल्यूज़ रखनी है और सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। 1 का 1 पड़ा है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा। इधर भी ऐसे ही कर लेंगे। 1 प्लस कॉस 45 की वैल्यू होगी 1/√2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू हमें करना है 7/4। तो अब बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार अब तो ये 3/3 का मल्टीप्लाई आ गया, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टफ पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा ईजी कर देता हूँ, थोड़ा सा खोल देता हूँ दिमाग को आपके। यहाँ पर एक ब्रैकेट बना देता हूँ मैं, ये मैंने ब्रैकेट बना दिया एक। अब इस ब्रैकेट को बनाने से फ़ायदा क्या हुआ, हमारा क्या लाभ हुआ इस ब्रैकेट को बनाने से, क्या पॉजिटिविटी आई हमारे अंदर कि हम इसको ट्रीट कर सकते हैं कैपिटल A माइनस कैपिटल B कैपिटल A प्लस कैपिटल B, जो आपका होता है A² माइनस B²। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें A मानना है 1 को और B मानना है इस पूरे ब्रैकेट को। अब आपके दिमाग में चमक गया होगा, आपको दिखाई दे गया होगा कि हमने क्या किया है। अच्छा लगा ना? तो चलिए इसे आगे बनाते हैं, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो A² माइनस B² लगाना है, दैट इज़ 1 का स्क्वायर माइनस 1/√2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों कि क्या करना है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो 1 का 1 पड़ा रहेगा माइनस, अब 1/2 का स्क्वायर खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/2, और अगर हम बात करेंगे 2ab का तो वो हो जाएगा वापस से 1/√2। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो अब अगर मैं इसे आगे सॉल्व करता हूँ तो ये देखो 1 माइनस 1/4 और 1/2 होता है 3/4 माइनस का 1/√2 इज इक्वल्स टू 7/4, जो पहले से ही हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 1/4 माइनस 1/√2। तो 1/4 माइनस 1/√2 क्या 7/4 के इक्वल होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं 1 में से 3/4 माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा 1/4। तो 1/4 माइनस 1/√2 क्या 7/4 के इक्वल होगा? बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई ना कोई मिस्टेक है। आपकी जो बुक है उसके अंदर आपको इसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा कि इसके अंदर क्या मिस्टेक कर रहे हैं, क्या नहीं होनी चाहिए थी मिस्टेक। तो आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर या तो 7/4 निकालो। अगर इसका आंसर 7/4 निकालना है तो इधर वाले में चेंज करना पड़ेगा। और अगर मैं इसका आंसर कर दूं 1/4 माइनस 1/√2, या फिर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो हम इसको लिख सकते हैं क्या बच्चों, 1 माइनस 2√2/4। ठीक है प्यारे बच्चों, हम इसको ये भी लिख सकते हैं। अगर हम इसका आंसर ये करते हैं तो डेफिनेटली ये वाला वैल्यू रह जाएगा। अगर हम इसका आंसर 1 माइनस 2√2/4 कर देते हैं तो हमें यही रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें 7/4 लाना है तो हमें कोई ना कोई इसमें इधर चेंज करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर आ रहा था 1/4 माइनस 1/4 क्योंकि हमारा आंसर आया था 1/4 माइनस 1/√2 और हमने सारा कुछ सही किया है। इसका मतलब क्वेश्चन में ही कुछ ना कोई मिस्टेक है। मैं आपको पहले से बोलता आ रहा हूँ कि आपकी बुक में आपको कई मिस्टेक्स देखने को मिलेगी, उन्हीं में से ये भी एक है। आप इसमें देखिए कि क्या करना है। अगर आपको आंसर इस तरीके से बताया जा रहा है तो आप इस तरीके से लिख के आ जाइए, और इधर कुछ चेंज मिल रहा है तो 7/4 बन जाएगा, और इधर चेंज नहीं है इसका मतलब डेफिनेटली आंसर ये या ये बनेगा, क्योंकि ये चीज़ कभी भी इक्वल नहीं होती है। मैं आपको बता चुका हूँ, और आप कुछ देखेंगे अगर सॉल्व करके पूरा तो नहीं आएगा, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी रह जाएगी, माइनस में आने वाली है ये वैल्यू, और ये वैल्यू जो है ये बड़ी है, प्लस में है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो आपकी बुक में आप चेक कर लीजिएगा क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको
सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं वापस इसके ऊपर एक अच्छा सॉल्यूशन और थोड़ा इसको सेट करके आपके लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि देखो इतना ज़्यादा सेट करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मुझे और भी काफ़ी काम होते हैं। मैंने आपके लिए बता दिया कि ये जो क्वेश्चन है इसमें मिस्टेक है और कहाँ है, आप उसको सेटल कीजिए। अगर नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए उसका भी सेटलमेंट लेकर आऊँगा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अ हलवा क्वेश्चन। हम एक हलवा प्रश्न और करने वाले हैं। cos स्क्वायर 0 - 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री 3 cos स्क्वायर 90 इज इक्वल्स टू 2 sec स्क्वायर 45 - 10 स्क्वायर 60 डिग्री। क्या करेंगे, LHS में भी वैल्यू रखेंगे, RHS में भी वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करके दोनों का जो लास्ट स्टेप है उसे इक्वल कर देंगे, LHS इक्वल्स टू RHS कर देंगे। दैट मीन्स हमने ये प्रूव कर दिया, हमने ये सिद्ध कर दिया और लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड इट इज सिद्धम। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। तो cos स्क्वायर 0 डिग्री यानी कि क्या हो गया 1 और 1 का स्क्वायर -2 cot 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों √3, तो √3 का स्क्वायर कर दिया प्लस 3 cos sec 90 की वैल्यू होती है 1 तो उसका भी स्क्वायर कर दिया 2 sec स्क्वायर 45 यानी sec 45 की वैल्यू √2 उसका स्क्वायर करेंगे और ब्रैकेट को ऐसे कर लेते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा माइनस tan 60 की वैल्यू होती है √3 और उसका भी स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो देखिए 1 - 2 ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 3 क्योंकि 3 × 1 क्या होता है 3 ही होता है 2। अब देखो इस √2 का स्क्वायर यानी कि 2 और माइनस √3 का स्क्वायर माइनस इस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो देखिए गौर से यहाँ आएगा +3 और +1 यानी कि प्लस का 4 और ये देखो माइनस का 6 हो जाएगा तो -6। इधर बात करूँ तो 2 और ब्रैकेट में 2 - 3 यानी कि -1 तो ये आ जाएगा -2 और इधर भी आ जाएगा -2 तो दोनों तरफ LHS और RHS यहाँ आ जाएंगे -2। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा LHS और हमारा RHS मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल हो गई। तो इसका मतलब हो गया HP इति सिद्धम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 21। हम प्रश्न संख्या 21 पर चर्चा करते हैं। इसमें 3 पार्ट्स हैं, हम बात कर रहे हैं पहले पार्ट की अभी। तो इसमें देखो हमें प्रूफ करना है sin 3x इज इक्वल्स टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x और हमें प्रूफ करना है x इक्वल टू 30 के लिए, मतलब हमें x की जगह यहाँ भी 30 रखना है और इधर भी 30 रखना है। दोनों को साथ में चलाएंगे, सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू के इधर यानी LHS में और इधर यानी RHS में दोनों में बराबर बना देंगे, इक्वल बना देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। एक और हलवा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का लेकिन बहुत ही मज़ेदार। तो रखते हैं x इक्वल टू 30 साइन 3 × 30 इक्वल्स टू साइन 3 × 30 इज इक्वल्स टू 3 साइन 30 डिग्री -4 साइन क्यूब 30 डिग्री। अब देखिए 3 × 30 कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इक्वल्स टू लगाया 3। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, चल रहा है क्या दिमाग में? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, -4 साइन क्यूब 30 सेम चीज़ आ गई। इस बार क्या करना है 1/2 का क्यूब कर देना है। चलो भाई क्यूब भी कर दिया। आगे सॉल्व करते हैं। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 इक्वल्स टू 3 और 1/2 को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3/2 -4। अब इस 1/2 का क्यूब क्या होता है 1/2 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 1/8 क्योंकि 1/2 × 1/2 × 1/2 ऊपर सारे 1 मल्टीप्लाई हुए तो आ गया 1, नीचे सारे 2 मल्टीप्लाई हो गए तो आ गया 8। तो 4 की टेबल से काटते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आ गया 1/2। दैट मीन्स 1 इक्वल्स टू 3/2 माइनस 1/2। तो अब देखिए 3 में से 1 चला गया यानी कि 2/2 आ गया और 2/2 क्या होता है 1 यानी कि 1 इक्वल्स टू 1। तो जब हमने इस वाली इक्वेशन के अंदर या जो हमें ये गिवन इक्वेशन है इसके अंदर हमने x इक्वल टू 30 डिग्री रखा, ये एक त्रिकोणमितीय समीकरण है, इसके अंदर हमने x बराबर 30 रखा, इधर भी और इधर भी पूरी इक्वेशन में रख दिया तो हमारे पास 1 इक्वल टू 1 आ गया। रख के हमने सॉल्व किया तो LHS और RHS इक्वल आया। इसका मतलब हमने इसको x इक्वल टू 30 के लिए प्रूफ कर दिया। तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड फॉर x इक्वल्स टू 30 या लिख सकते हैं इति सिद्धम x बराबर 30 के लिए।
ठीक है, x बराबर 30 नहीं भी लिखो तो भी चलता है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, तो बार बार दिखाने की नीड नहीं है। आप इति सिद्धम भी लिख के आ जाएंगे इसके बाद, तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। अभी थोड़ा इस तरीके का पैटर्न ज़्यादा चला हुआ है, हो सकता है ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, आएगा वही 1 से 2 नंबर का। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ये नहीं लगती है नंबर की दृष्टि से, हमें लगता है 2 से 3 नंबर की है, लेकिन ये आगे आपको बहुत हेल्प करने वाली है और प्रैक्टिस बहुत अच्छी करवाती है, डर खत्म करवा देती है ट्रिग्नोमेट्री से। एक डर लगता है ना, फियर होता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो ये एक्सरसाइज खत्म करवाती है। आगे जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से ट्रिकी हैं या थोड़े से प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, दिमाग चलना चाहिए, वो बात है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, तो आप उनमें भी अच्छी फाइट कर सकते हैं। और हमारा टारगेट आपको पता ही है 11 आउट ऑफ 11 है, बुक से बाहर जाना नहीं है, और बुक का एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, तो दिक्कत क्या है मेरे भाई। तो अब हम बात करते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 1 मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, पार्ट 2 में भी हमें x = 30 के लिए ही बात करनी है, लेकिन हमें प्रूफ करना है tan 2x = 2 tan x 1 - tan square x। ये एक्चुअल में फॉर्मूला भी होता है, इक्वेशन भी होती है, आप जो भी माने हैं आप पढ़ेंगे इसको 11th में डिटेल से, अगर मैथ्स लेंगे तो। नहीं लेंगे तो बस एंजॉय कीजिए लाइफ को, नहीं पढ़ना ये सब। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। देखिए tan 2 ब्रैकेट में 30, क्योंकि x की जगह मुझे 30 रखना है, 2 tan 30 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब बस वैल्यूज रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, इधर वाला हो जाएगा tan 60। 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और सिमिलरली अगर मैं बात करूं नीचे, तो वो हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से सॉल्व करना है, तो आइए करते हैं। इधर हो जाएगा 2/√3, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 - 1/3, तो ये हो गया 1 - 1/3। और इधर tan 60 की वैल्यू क्या होती है, नेक्स्ट स्टेप में अगर हम करेंगे तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। और यहाँ क्या आ रहा था, देखो ये तो 2/√3 का 2/√3 मैंने लिख दिया एज इट इज़। अब देखो 1 - 1/3 क्या हो जाएगा आपका 2/3, तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा 3/√3, और फिर इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा √3। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास में इधर भी √3 आ गया और इधर भी √3 आ गया। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये स्टेप जो है ना, आपको आगे वाले जो स्टेप हैं वो इसके इक्वल में ही करने हैं। मेरे पास थोड़ी सी जगह कम थी, ये आपको नेक्स्ट नीचे वाले स्टेप में लिखना है, ये इसके नीचे वाले स्टेप में लिखना है। मेरे पास थोड़ी जगह की शॉर्टेज है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप मुझे कॉपरेट कीजिए। थोड़े दिनों में मैं आपके लिए बोर्ड को बड़ा कर दूँगा और भी कुछ चीज़ें लेकर आऊँगा, लेकिन तब तक के लिए आप थोड़ा सा काम चलाइए यार, ठीक है। और देखिए क्या किया हमने सिर्फ x की वैल्यू रखी 30 और इन सब के अंदर मैनिपुलेट कर दी, हमने इसमें इंप्लीमेंट कर दिया, वैल्यू को रख दिया और सॉल्व कर लिया। इधर का अलग से, इधर का अलग से, कैलकुलेशन करी अच्छे तरीके से ठंडे दिमाग से, आ गया दोनों तरफ √3। इसका मतलब LHS = RHS हो गया, इसका मतलब हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। प्रश्न संख्या 21 का पार्ट 3 क्या है, sin x = 1 - cos 2x/2। वही हमें x = 30 के लिए ही इसे प्रूफ करना है, तो कुछ नहीं करना, इधर भी 30 लिख दो x की जगह, sin 30 = 1 - cos 60। अब मैं यहाँ पर 2 × 30 करके नेक्स्ट स्टेप में 60 नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आप इतने भी भोंदू बच्चे नहीं हो कि आपको समझ में ना आए, फिर भी नहीं आएगा तो दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए sin 30 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/2 बच्चा। और अगर मैं इधर बात करूँ तो ये हो जाएगा 1 - cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी, वही आप जानते हैं 1/2/2। इधर वापस आ जाओ, 1/2 लिख देंगे। अब देखिए बच्चों 1 - 1/2 कितना होता है 1/2, और अपॉन में भी 2। तो अब ये वाला 2 है, ये नीचे ही आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 = √1/4। और √1/4 कितना होता है, रूट से या स्क्वायर रूट से 1/2 ही बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख सकता हूँ 1/2 = 1/2। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, x की वैल्यू 30 लिख दी, sin 30 1 - cos 60/2, 1/2 = √1 - 1/2/2। इधर तो 1/2 चल रहा है, इधर देखो 1 - 1/2 आया 1/2, 1/2/2 यानी कि 1/2/2।
तो क्या हुआ, ये वाला 2 नीचे चला गया तो ये हो गया 1/4 और 1/4 से बाहर आ गया 1/2। दैट मीन्स 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। हमने कर दिया हैंस प्रूव्ड, यानी इति सिद्धम। बच्चों जो भी प्रूव वाले क्वेश्चन आए कि प्रूव दैट या सिद्ध कीजिए, तो उसमें हिंदी माध्यम वाले लिखेंगे इति सिद्धम, और जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं या जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो लिखने वाले हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, HP नहीं लिख के आएंगे, फिर से बोल रहा हूँ, हैंस प्रूव्ड ही लिखेंगे, शॉर्टकट नहीं मारना है। कोई टीचर अगर सनकी हुआ तो वो आपका HP पे गोला मार देगा, बहुत से होते हैं, कोई मतलब नहीं HP पे गोला मारने का, सही चीज़ है, लेकिन फिर भी कर देते हैं क्योंकि HP कोई डिफाइन चीज़ नहीं है। और फिर भी अगर आप HP लिखना चाहो तो नीचे स्टार बनाकर एक चीज़ लिख दीजिएगा कि HP का मतलब है हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ईजी रहेगा, थोड़ा सा टीचर को भी समझ आ जाएगा, चिढ़ेगा नहीं वो, अच्छा होगा आप हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम ही लिखें। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं 21st क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर, अंतिम पार्ट पर। ये है cos 3x इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये हमें x इक्वल टू 30 के लिए प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो बस x की जगह 30 लिख दो। तो जैसे ही मैंने x की जगह 30 लिखा, 3 इंटू 30 हो गया cos 90 और 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। अब कुछ नहीं करना, 30 की वैल्यू उठाकर रख देनी है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू तो होती है 0 और cos 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2। इसका क्यूब करना है माइनस 3 और वापस cos 30 की वैल्यू √3/2। तो इधर तो 0 का 0 पड़ा रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका क्यूब कितना हो जाएगा, √3 यानी कि हो जाएगा आपके पास 3√3 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 3√3/2। अब देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 2, तो 1 इंटू 3√3 कितना हो जाएगा, 3√3 और अपॉन में इनके पड़ा रहेगा 2 माइनस 3√3, इसके भी अपॉन में 2 और इज इक्वल्स टू 0 आपका LHS में पहले से चलता हुआ आ ही रहा है। अब ये दोनों चीज़ें सेम हैं, इसका मतलब ये 0 हो जाएगी, तो 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्योंकि LHS भी इक्वल आ गया, RHS भी इक्वल आ गया। मैं लिख सकता हूँ हैंस प्रूव्ड, हिंदी में बात करूं तो इति सिद्धम और हैंस प्रूव्ड लिख कर आए, अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। अब हम बात कर लेते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर और इस प्रश्नावली का समापन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न यानी कि लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, और ये हमारी एक्सरसाइज 6.1 प्रश्नमाला 6.1 का भी अंतिम प्रश्न है। इसके बाद हम इस वीडियो को और इस एक्सरसाइज को बाय बाय कर देंगे। तो ये है cot a माइनस बी इज इक्वल्स टू cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। हमें प्रूव करना है, हमें सिद्ध करना है, जहाँ पर a है 60 डिग्री और b है 30 डिग्री। तो बेसिकली हमें करना क्या है, जहाँ पर a है वहाँ 60 लिखना है और b है वहाँ 30 लिख देना है। तो चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। cot 60 माइनस 30 इज इक्वल्स टू cot 60 cot 30 प्लस 1 अपॉन cot 60 माइनस cot 30। ठीक है प्यारे बच्चों, सॉरी यहाँ पर लिखना है हमें cot 30 माइनस cot 60। क्यों, क्योंकि cot b माइनस cot a है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया था लेकिन अब दे लिया है। तो मैंने क्या किया, मैंने अभी तक बेसिकली वैल्यूज़ को लिखा है। यहाँ पर 1 है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, अब सही है। तो अब मैं इसे थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ। तो इधर हो गया प्यारे बच्चों cot 30, इधर मैं बात करूँ तो cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3 और cot 30 होता है √3, प्लस का 1 लिख दिया है मैंने, अपॉन cot 30 की वैल्यू वापस वही √3 और cot 60 की वैल्यू वापस 1 माइनस √3। यहाँ क्या था, cot 30, और cot 30 की वैल्यू मैं आपको बता ही चुका हूँ कितनी होती है, √3। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, ये तो हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा सिर्फ 2 और नीचे क्या बचेगा, नीचे देखो इधर √3 है और इधर क्या है, 1 है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 माइनस 1 अपॉन √3। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, √3 इज इक्वल्स टू 2। 3 माइनस 1 हो जाएगा आपका 2, और जो आपका ये √3 इधर है ना, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास में क्या बचा, √3 इज इक्वल्स टू √3। मतलब मैंने LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ कर दिया, यानी कि LHS बराबर RHS। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गई। इसका मतलब हमने जो किया है वो प्रूफ सही है। हमें लिख देना है हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम।
तो इसी के साथ प्यारे बच्चों हमारा जो ये 6.1 एक्सरसाइज है यहाँ तक का चैप्टर हो चुका है फिनिश। अब बची है मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के वीडियोस भी आपको मिलने लग जाएंगे, 2 से 3 वीडियोस में हम उसे भी समाप्त कर देंगे। अभी तक हमारे 5 वीडियोस आ चुके हैं, आप उन 5 वीडियो को अच्छे से देखिए। कोई भी डाउट आपको लगे तो हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको 24 से 36 घंटे 24 to 36 आवर्स में उसका रिप्लाई करूँगा। और देखते रहिए, लोगों को भी दिखाइए, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगे और आपका दिल कहे कि आपको सही चीज़ मिल रही है, आपको अच्छा पढ़ाया जा रहा है। और कोई कमी लगती है या कोई भी सजेशन हो तो आप वो भी दे सकते हैं। सब कुछ मैंने मेंशन कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, आपको पुराने वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे, आपको ईमेल आईडीज़ भी मिल जाएगी, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आप मेल कर दीजिए, ठीक है। सब कुछ आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप तो बस पढ़ाई कीजिए अच्छे से, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ना है। हमारा टारगेट है 11 out of 11 इन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अभी ये इनिशियल टारगेट है, पहले 11 out of 11 चलेंगे, फिर 20 out of 20, ऐसे करते हुए हम पूरे 100 out of 100 लाएंगे। बेसिकली 80 का पेपर होता है तो 80 out of 80 की गारंटी तो मैं लेता हूँ। अगर आप अच्छे से साथ में मेहनत कर रहे हैं तो आजकल 80 out of 80 आने मुश्किल नहीं है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।